अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। व्हाट्सएप दुनिया की सबसे बड़ी मैसेजिंग सर्विस है, इसलिए मैंने व्हाट्सएप का टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स की ये वीडियो बनाई है, जिसको देखकर आपके व्हाट्सएप के एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। मैं हूं अब्दुल वाहिद डुड्डी, आप देख रहे हैं सीखो यार यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्सएप की टिप नंबर 10 ये है कि व्हाट्सएप के स्टार्ट मैसेजेस का फ़ीचर। स्टार्ट मैसेजेस का बेसिकली मतलब होता है कि हमने मैसेजेस को सेव कर लेना होता है। जैसा कि ये ग्रुप है और इस ग्रुप में काफ़ी सारे मैसेजेस आते रहते हैं। तो अगर मुझे कोई एक मैसेज पसंद आता है तो उस मैसेज को मैं अब सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने उसके ऊपर यूँ उंगली दबा के रखनी है। तो ऊपर मेन्यू में आपको एक लिंक नज़र आ रहा है स्टार का, तो उस स्टार के ऊपर मैंने स्टार का बटन नज़र आ रहा था, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो ये अभी मैसेज मेरा सेव हो चुका है। तो अब इस मैसेज को मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो व्हाट्सएप को दोबारा ओपन करना है और यहाँ पे 3 डॉट वाला बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने से एक नया मेन्यू खुल गया। अब सेटिंग्स के बिल्कुल ऊपर स्टार्ट मैसेजेस का लिंक नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरे जो भी सेव किए हुए मैसेजेस थे स्टार किए हुए, वो मुझे नज़र आ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं व्हाट्सएप की टिप नंबर 9 के बारे में। अब हम बात करेंगे व्हाट्सएप की टिप नंबर 9 के बारे में। व्हाट्सएप की टिप नंबर 9 है व्हाट्सएप का वॉलपेपर फ़ीचर। जैसा कि हम चैट के पीछे वॉलपेपर लगा सकते हैं, तो ये अभी चैट है तो चैट के पीछे जो वॉलपेपर लगा हुआ है ये व्हाट्सएप का डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है। तो अब मैंने चेंज करना है, तो ये 3 डॉट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने से आपको ये एक लिंक नज़र आ रहा है वॉलपेपर का, इस वॉलपेपर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से मैंने वॉलपेपर चूज़ करना है, तो इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ से जो भी आपको वॉलपेपर पसंद आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको सिलेक्ट किया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसकी पोजीशन एडजस्ट करनी है और सेट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी ये हर चैट के पीछे ये वॉलपेपर नज़र आएगा आपको। तो इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप का भी वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। अब अगर इस वॉलपेपर को रिमूव करना चाहें या कोई और चेंज करना चाहें, तो इसी वॉलपेपर पर दोबारा जाना है और जहाँ पे ये वॉलपेपर के व्हाट्सएप के ऊपर ये जो एरो का निशान लगा हुआ है रीस्टोर, मतलब इसके ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका जो पहले वाला वॉलपेपर था वो दोबारा आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं व्हाट्सएप की टिप नंबर 8 की तरफ। अब हम बात करेंगे व्हाट्सएप की टिप नंबर 8 के बारे में। व्हाट्सएप की टिप नंबर 8 है डाटा यूजेज। मतलब किस तरह से आपने फजूल किस्म की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को डाउनलोड ऑटोमेटिक तरीके से डाउनलोड होने से रोकना है, ताकि आपका डाटा वेस्ट ना हो। तो आपने सबसे पहले ये 3 डॉट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको ये लिंक नज़र आ रहा है डाटा एंड स्टोरेज यूजेज, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा पे क्लिक करना है। मीडिया ऑटो डाउनलोड में है व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा। अब यहाँ पे फ़ोटोज़ ऑडियो वीडियो ये सब को आपने अनचेक कर देना है। उसके बाद अगर आप वाईफाई का डाटा बचाना चाहते हैं तो भी आपने व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई के ऊपर क्लिक करना है और इन सारे एरोज़ को आपने अनचेक कर देना है और उसके बाद ओके कर देना है। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ होंगी वो ऑटोमेटिक तरीके से डाउनलोड नहीं होगी, बल्कि जो जो वीडियोज़ आपको पसंद आएंगी आप अपनी मर्ज़ी से डाउनलोड करते जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं व्हाट्सएप की वीडियो ट्रिक नंबर 7 की तरफ। ये में हम बात करेंगे व्हाट्सएप की टिप नंबर 7 के बारे में। व्हाट्सएप की टिप नंबर 7 ये है कि जब हमें कोई हमारा फ्रेंड मैसेज करता है, जैसा कि अभी मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ अपने एक मोबाइल से दूसरे पे, तो हमें ये मैसेज रिसीव हो चुका है इधर, तो लेकिन अभी मैंने मैसेज रीड नहीं किया है। तो इस वजह से ये जो मेरे फ्रेंड का मोबाइल है इस पर अभी जो लाइंस है ना मैसेज के साथ वो ब्लू नहीं हुई हैं। तो जैसे ही मैंने ये मैसेज रीड किया है तो इधर जो लाइंस थी वो ब्लू हो चुकी हैं। तो इससे मतलब ये इसका कि मेरे फ्रेंड को पता चल चुका है कि मैंने उसका मैसेज रीड कर लिया है। अब अगर मैं उसको रिप्लाई नहीं करूँगा तो वो मुझसे नाराज़ होगा। तो अब मैं अपनी सेटिंग्स को व्हाट्सएप की को कुछ इस तरह से करूँगा कि मेरे फ्रेंड को पता ना चले कि मैंने उसका मैसेज रीड कर लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले व्हाट्सएप में आपको ये 3 डॉट वाला बटन नज़र आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपने अकाउंट सेटिंग्स में जाना है। अकाउंट सेटिंग्स में जाने के बाद आपने प्राइवेसी में जाना है। तो प्राइवेसी सेटिंग्स में आपको सबसे लास्ट पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है रीड रिसीट्स। इसमें ये जो चेक लगा हुआ है इसको आपने अनचेक कर देना है। तो इससे अब क्या होगा कि आप जो भी मैसेज आएगा तो वो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि मैंने रीड कर लिया या नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं व्हाट्सएप की टिप नंबर 6 की तरफ। अब हम बात करेंगे व्हाट्सएप की टिप नंबर 6 के बारे में। व्हाट्सएप की टिप नंबर 6 ये है कि जब हमें कोई हमारा फ्रेंड मैसेज करे तो हमें नोटिफिकेशन मिलना चाहिए।
तो इसके लिए सबसे पहले हम पॉपअप नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। तो अपने 3 डॉट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद अपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आपको ये नोटिफिकेशन का लिंक नज़र आ रहा है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ से पॉपअप नोटिफिकेशन पे जाके ऑलवेज शो पॉपअप पे क्लिक कर देना है। ऑलवेज शो पॉपअप जब आपने किया होगा तो अब हमें कोई भी मैसेज मिलेगा तो उसका हमें नोटिफिकेशन आएगा। जैसे कि अब मैं इस मैसेज से, इस मोबाइल से मैसेज करता हूँ सेंड कुछ भी लिख कर, तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि मुझे नोटिफिकेशन मिला है पॉपअप की फॉर्म में। अब मैं यहाँ से ही इसका रिप्लाई कर सकता हूँ, मतलब मैं व्हाट्सएप में ओपन किए बगैर यहाँ से रिप्लाई कर देता हूँ तो पॉपअप क्लोज हो गया। तो अब हम बात आगे बढ़ेंगे व्हाट्सएप की टिप नंबर 5 की जानिब। दोस्तों, व्हाट्सएप की अगली टिप देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से आपके कोई पैसे नहीं खर्च होंगे लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अब हम बात करेंगे व्हाट्सएप की टिप नंबर 5 के बारे में। व्हाट्सएप की टिप नंबर 5 ये है कि अगर हमें कोई हमारा फ्रेंड या फिर कोई अननोन बंदा व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज कर कर के परेशान कर रहा है तो उसको हम ब्लॉक करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से ब्लॉक करेंगे। तो उसके लिए आपने उस बंदे की चैट ओपन करनी है। चैट ओपन करने के बाद आपने ऊपर जहाँ पे उसका नाम लिखा होता है वहाँ पे क्लिक करके उसकी प्रोफाइल ओपन कर लेनी है। प्रोफाइल ओपन करने के बाद आपने नीचे मूव करते जाना है और सबसे लास्ट पे आपको एक बटन लिखा नज़र आ रहा है ब्लॉक का, रेड कलर का, साथ में आपके आइकॉन भी बना हुआ है। तो इस ब्लॉक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फिर जो नोटिफिकेशन है एक पॉपअप अपीयर हुई है उस पर अपने ब्लॉक पे क्लिक कर देना है। तो अभी ये बंदा ब्लॉक हो चुका है। अभी ये मुझे कोई भी मैसेज करेगा तो मेरे तक नहीं पहुंचेंगे, मतलब ये बंदा मुझे परेशान नहीं कर सकेगा। लेकिन अब अगर मैंने इसको अनब्लॉक करना है तो आपने दोबारा उसकी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद नीचे मूव करना है और अनब्लॉक का बटन, अब जहाँ पे ब्लॉक लिखा था वहाँ पे अनब्लॉक लिखा आ रहा है, तो आपने अनब्लॉक के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं व्हाट्सएप की टिप नंबर 4 की तरफ। अब हम बात करेंगे व्हाट्सएप की टिप नंबर 4 के बारे में। व्हाट्सएप की टिप नंबर 4 ये है कि अगर हम अपने मोबाइल को रीस्टोर करने लगे हों या फिर हमें अपना मोबाइल चेंज करना हो तो हमें व्हाट्सएप तो यहाँ से लॉग आउट करनी पड़ेगी या फिर रिमूव करनी पड़ेगी। तो फिर ऐसी सूरत में ये होता है कि ये जो हमारी जितनी भी चैट्स हैं वो डिलीट हो जाती हैं। तो अब हम चाहते हैं कि इस चैट का बैकअप ले लें। तो बैकअप के लिए बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है। आपने यहाँ पे 3 डॉट वाले बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है चैट्स का, आपने चैट्स पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सबसे एंड पे है चैट हिस्ट्री और उसके बिल्कुल ऊपर है चैट बैकअप। आपने चैट बैकअप पे क्लिक करना है। चैट बैकअप पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले तो ये सिलेक्ट करना है कि आप कब बैकअप लेना चाहते हैं, कब कब। फॉर एग्जांपल मंथली बेसिस पे बैकअप लेना चाहते हैं या वीकली या डेली, या फिर जब आप बैकअप बटन पे क्लिक करें सिर्फ उस वक्त बैकअप हो। तो मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है कि ओनली व्हेन आई टैप बैकअप बटन। उसके बाद आपने क्या करना था, उसके बाद आपने यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करना होता है, अपना जीमेल अकाउंट। वो सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने यहाँ पे बैकअप का जो सिलेक्ट करना होता है कि ओनली वाईफाई पे जब मैं यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल को तब बैकअप हो, या फिर मोबाइल पे बेशक सिम पे चल रहा हो नेट फिर भी बैकअप हो जाए। ये सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने ये सिलेक्ट करना है कि क्या वीडियोज़ भी बैकअप में सेव होनी चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियोज़ हों तो आपने इसको यहाँ पे चेक कर देना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं वीडियोज़ को नहीं चाहते क्योंकि डाटा ज़्यादा यूज़ होगा तो इसलिए इसको अनचेक कर देना है। उसके बाद सिंपली आपने इस बैकअप बटन पे क्लिक करना है तो आपके पूरी चैट का जो बैकअप है वो आपके जीमेल अकाउंट में सेव हो जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप दोबारा वाईफाई को व्हाट्सएप को इंस्टॉल करेंगे तो आप वो जो आपकी चैट्स होंगी वो गूगल ड्राइव से सीधी आपके व्हाट्सएप में ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं व्हाट्सएप की टिप नंबर 3 की जानिब। अब हम बात करेंगे व्हाट्सएप की टिप नंबर 3 के बारे में। व्हाट्सएप की टिप नंबर 3 ये है कि अगर हम किसी ग्रुप की मुकम्मल चैट को या फिर किसी एक फ्रेंड के साथ की गई चैट को किस ईमेल पे सेंड करना चाहें तो किस तरह से सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये ग्रुप की कंप्लीट चैट है, तो अगर मैं इस चैट को एक्सपोर्ट करना चाहूँ यानी कि किसी ईमेल पे सेंड करना चाहूँ या फिर अपने ईमेल पे सेंड करना चाहूँ या फिर शेयर इट के थ्रू या फिर किसी व्हाट्सएप पे ही किसी और फ्रेंड को मुकम्मल चैट एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो किस तरह से कर सकता हूँ। तो आपको 3 डॉट वाला ऊपर बटन नज़र आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जो 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं उनमें दरमियान में ऑप्शन है एक्सपोर्ट चैट। एक्सपोर्ट चैट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं कि आप अपनी चैट को ड्रॉप बॉक्स पे भी
सेव कर सकते हैं, आप ब्लूटूथ के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, आप वाईफाई डायरेक्ट, आप जीमेल और व्हाट्सएप पे भी या फिर शेयर इट के थ्रू भी अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप जीमेल पे क्लिक करते हैं तो मतलब अपने जीमेल अकाउंट पे भी आप सेंड कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे टू में वो जीमेल अकाउंट लिखना है जिस पे आप सेंड करना चाहते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है, तो आपकी चैट आपके जीमेल अकाउंट पे चली जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं व्हाट्सएप की टिप नंबर 2 की जानिब। अब हम बात करेंगे व्हाट्सएप की टिप नंबर 2 के बारे में। व्हाट्सएप की टिप नंबर 2 ये है कि किस तरह से हम अपने दोस्तों के साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले जिसके साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर करनी है, आपने उस दोस्त की चैट ओपन करनी है। चैट ओपन करने के बाद आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने से आपके पास ये जो डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं इनमें एक लोकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने परमिशन, सबसे पहले तो परमिशन देनी है कि आप लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे लोकेशन की परमिशन को ऑन कर देना है। लोकेशन वाली परमिशन को ऑन करने के बाद अब हम अपनी दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं कि अब हम अपनी करंट लोकेशन शेयर करना चाहते हैं या फिर लाइव लोकेशन। तो आपने लाइव लोकेशन पे ऊपर क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से लोकेशन सर्विसेज ऑन कर दी हैं। तो अब मुझे पूछ रहा है कि आपने लोकेशन कितनी देर के लिए शेयर करनी है, 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए या फिर 8 घंटे के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं 15 मिनट के लिए अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर दिया। तो अब ये मेरी लाइव लोकेशन शेयर हो गई है मेरे फ्रेंड के साथ 15 मिनट तक। तो उस दौरान मैं जैसे जैसे मूव करता रहूँगा, जहाँ जहाँ मूव करता रहूँगा, मेरा फ्रेंड मेरी लोकेशन जान सकेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं व्हाट्सएप की टिप नंबर 1 की जानिब। अब हम बात करेंगे व्हाट्सएप की सबसे बेस्ट टिप, नंबर 1 टिप जो कि मुझे लगी है वो ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों की चैट्स हों, हम बहुत सारे लोगों के साथ चैट करते हो, लेकिन कोई एक दो स्पेशल हमारे फ्रेंड होते हैं जिनके साथ हम डेली बेसिस पे चैट करते हैं। तो अक्सर होता है कि वो जो चैट होती है ना वो नीचे चली जाती है, तो हमें ढूंढनी पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि किसी एक फ्रेंड की या किसी एक ग्रुप की चैट जो है ना वो हमेशा टॉप पे रहे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि उसके ऊपर ये उंगली दबा के रखनी है। तो ऊपर आपको पिन बनी नज़र आ रही है, आपने उस पिन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इससे ये फ़ायदा हुआ है कि वो चैट पिन होकर टॉप पे आ गई है और आप देख सकते हैं कि उसके साथ एक पिन का आइकॉन भी बना नज़र आ गया। तो आप मैक्सिमम 3 चैट्स को ही व्हाट्सएप में पिन कर सकते हैं। ये 3 चैट्स हमेशा टॉप पे रहेंगी, बाकी जितने भी फ्रेंड्स की चैट होगी वो नीचे आती जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल सीखो यार को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको टेक्नोलॉजी के बारे में और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़।